चाहिए। गुणशील उद्यान के परिसर में देव निर्मित संवत्सर में प्रभु की देशना सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषद बैठी थी। तीर्थंकर परमात्मा से ईशान कोण में वैमानिक देव एवं श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं। अग्नि कोण में साधु साध्वी और वैमानिक देवियां बैठती हैं। वायव्य कोण में भवनपति देव, बाण व्यंतर देव एवं ज्योतिषी देव बैठते हैं। नैऋत्य कोण में भवनपति की देवियां, बाण व्यंतर की देवियां और ज्योतिषी की देवियां बैठती हैं। इस परिषद में मगधपति श्रेणिक महामंत्री अभय कुमार एवं विशाल राज परिवार यथा योग्य स्थान पर बैठा था। प्रभु के मुख अरविंद से अमृत धारा बरस रही थी। सभी एकाग्र चित्त से मधुर वाणी का पान कर रहे थे। संवत्सर में कुष्ठ रोगी आया, उसके अंग गले हुए थे, प्रत्येक अंग से पीव मवाद निकल रहा था। वह प्रभु को वंदन करके देव परिषद में सबसे आगे प्रभु के सम्मुख बैठ गया। उसके शरीर से निकलता पीव वह प्रभु के हाथ पांव रगड़ने लगा। उसकी ऐसी दृष्टता देखकर मगधपति तिलमिला उठे। कोड़ी को पकड़ने के लिए वे अपने स्थान से आधे खड़े हो गए, लेकिन प्रभु की पीयूष वर्षिणी वाग्धारा बह रही थी। परिषद सुनने में तन्मय बनी हुई देखकर मगधपति ऊपर से शांत होकर बैठ गए। मन में सोचने लगे कि ये महापापी प्रभु की आशाधना कर रहे हैं। उसी समय अचानक प्रभु को छींक आई, तब कोड़ी बोला, मरो, आपका मरना ही अच्छा है। ये सुनते ही मगधपति को क्रोध चढ़ा। ये पापी क्या अनष्ट प्रलाप करता है। कुछ देर के बाद मगधपति को छींक आई। कोड़ी बोला, चिरायु भव। सैनिक महाराजा मन ही मन व्यग्र उठे। कुछ क्षणों के बाद महामंत्री अभय कुमार को छींक आई। कोड़ी बोला, चाहे जियो चाहे मरो, दोनों सुखप्रद है। कुछ देर बाद वहां से पसार होते हुए काल सैनिक को छींक आई। कोड़ी तुरंत बोला, न मरो न जियो, तुम्हारे लिए दोनों दुखदायक है। मगधपति से सहा नहीं गया। उन्होंने सेवक को संकेत किया कि यहाँ से जाने के समय इस पापी को पकड़कर मजबूत बंधन से बांधना। प्रभु की देशना पूर्ण हुई तब कोड़ी उठा और प्रभु को वंदन करके जाने लगा। मगधपति के सेवक उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागे। इतने में कोड़ी दिव्य रूप बनाकर आकाश मार्ग से क्षण मात्र में अदृश्य हो गया। सेवक देखते ही रह गए। उन्होंने बिलखे मुंह महाराजा के पास आकर सर्व बात बताई। मगधपति भी साशंक आश्चर्य में पड़ गए। संदेह मिटाने के लिए उन्होंने प्रभु को वंदन करके पूछा, भगवान, संवत्सर में जो कोड़ी आया था वो कौन था? वह पापी उसके शरीर का पीव आपको लग उगड़ रहा था। प्रभु ने मगधपति का संदेह मिटाते हुए कहा कि राजन, वह कोई सामान्य मानवी नहीं था, वह देवलोक का देव था। मेरे हाथ पांव पर वो पीव नहीं परंतु गोशीर्ष चंदन लगाता था। देव का पूर्व वृत्तांत बताते हुए प्रभु ने कहा कि कौशाम्बी नगरी में शतानिक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक दरिद्र और लोभी सेंडुक नामक का ब्राह्मण रहता था। संसार में विद्या, रूप और धन इन तीनों से मनुष्य का समान होता है। सेंडुक इन तीनों से रहित था। एक समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसने अपने पति को कहा कि घर में अब अन्न का कण भी नहीं है और आप आलस में पड़े। पुरुषार्थ करने से ही धन मिलता है। आप थोड़ा उद्यम करके मेरे लिए सूंठ, घी, गुड़, खोपड़ा ले आइए। ब्राह्मण बोला, मैं क्या करूं? भिक्षा की बहुत मुश्किल से मिलती है, इसमें तेरे लिए ये चीजें कहाँ से लाऊं? सच ही कहा कि હું નર બાલ અનાથો ન ઝાલ્યો એક સ્ત્રીનું હાથો સદા લગી પડદાસો નીતિ પર ભોજન આસો યૌવન વય ધનહીનો સકારું પાંચે નહીં મનનો। अर्थात जो मनुष्य बाल्य वय में अनाथ होता है, जो पत्नी के लिए आधारभूत नहीं बनता है, हमेशा जो दूसरों का दास बनकर जीता है, परावलंबी जीवन जीता है, जो हमेशा दूसरों से भोजन की आशा रखता है और जो युवा अवस्था में निर्धन होता है, ये पांचों के लिए मृत्यु ही श्रेष्ठ है। सेंडुक की पत्नी बोली, आप तो ब्रह्मदेव हो। प्रातःकाल में आप नगरी के राजा को आशीर्वचन कहकर प्रसन्न करो। राजा रूपी कल्प वृक्ष की सेवा से सभी मनोरथ सफल होते हैं, क्योंकि सरस्वती, लक्ष्मी, दानदाता और मेघ राजा जब प्रसन्न होकर देते हैं तब वे स्थान, कुस्थान, पात्र कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ देते हैं। अगर राजा की कृपा हो जाएगी तो हमारा दुख सदा के लिए मिट जाएगा। कहा भी है कि रहते चाहे 12 मास बहता रहे, फिर भी उसका पानी सीमित क्षेत्र को सिंचित करता है और मेघ अल्प समय बरसे फिर भी पृथ्वी पर जीने वाले प्राणी मात्र को परितृप्त करता है। पत्नी की बात सुनकर वह जाने को तैयार हुआ। राजा को भेंट करने के लिए फल फूल लेकर चला, मगर सच ही है कि पुण्यहीनो जिहा जाओ तिहा काई अनर्थ थाओ। अर्थात पुण्यहीन व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ कोई ना कोई अनर्थ उत्पन्न होता है। इस उक्ति के अनुसार सेंडुक जब राजा के पास दान की याचना करने गया तो कौशाम्बी नगरी पर भय का बादल छाया हुआ था। चंपा नरेश रधिवाहन ने अपनी विशाल सेना से कौशाम्बी की चारों ओर से घेर ली थी। कौशाम्बी नरेश ने नगरी के सभी दरवाजे बंद करवा दिए थे। चंपा नरेश बहुत दिनों तक कौशाम्बी का किला तोड़ने का प्रयत्न करते रहे, परंतु सफल नहीं हुए। सैन्य निरुत्साही हो गए। वर्षाकाल भी शुरू हो गया। इस परिस्थिति में चंपा नरेश ने वापस लौटने का निर्णय लिया। सेंडुक पुष्प और फल लेने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने शत्रु सैनिक को वापस लौटते हुए देखा। वह तुरंत शतानिक राजा के पास पहुंचा और बोला, नरनाथ, आपका शत्रु निर्माल्य होकर थोड़े सैनिकों के साथ वापस जा रहा है। इस समय आक्रमण करने से वह परास्त होगा।
ब्राह्मण के वचन को मानकर शैतानिक राजा ने पीछे से अचानक चंपा नरेश पर हमला किया। कौशाम्बी नरेश का सैन्य सहित आते हुए देखकर दधिवान राजा भी प्राण रक्षा के लिए पलायन हो गए। शैतानिक राजा विजयी होकर वापस लौटे। नगरी में आकर शीघ्र सेंडुक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि आज मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ। तूने उचित समय पर मुझे सावधान किया, इसलिए चाहे सो मांग ले। सेंडुक बोला, महाराज मैं घर जो जाकर सोच कर आता हूँ, बाद में आप मेरा मनोरथ पूर्ण करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर आया। पत्नी को कहने लगा कि आज भूपति प्रसन्न हुए, जो चाहे सो मांगने को कहा। तुम जल्दी बताओ मैं क्या मांगू। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि मेरे पति अगर राजा के पास धन दौलत या किसी गांव की जागीर मांगेगा तो सत्ता संपत्ति के बदले में मेरा तिरस्कार करेगा, दूसरी स्त्री से शादी करेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कुछ ऐसा मांगे जिससे मैं भी सुख से जी सकूं। इस प्रकार सोचकर वह बोली कि आप राजा के पास धन संपत्ति, हाथी घोड़ा या किसी गांव की जागीर ऐसा कुछ भी मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने से तो हमें पल भर भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप राजा के पास जाकर कहना कि हमें प्रतिदिन एक एक घर में पर्याप्त भोजन और दक्षिणा में एक एक स्वर्ण मुद्रा मिले। ऐसा मांगने से न मुझे चूल्हा फूकना पड़ेगा और न आपको धन कमाने की मेहनत करनी पड़ेगी। हम सुख चैन से जिएंगे। सेंडुक ने राजा के पास जाकर पत्नी के कहा अनुसार मांगा। तब राजा उसकी मूर्खता पर हंसने लगे कि रे मूर्ख, मांग मांग कर तूने ये क्या मांगा। सही कहा है कि गागर का अखुट जल राशि भरे सागर में डूबी जाए, फिर भी वह अपनी क्षमता अनुसार ही जल ग्रहण करती है। उसी न्याय से भूपति के प्रसन्न होने पर भी मूर्ख ब्राह्मण गांव, देश, जमीन, जायदाद कुछ नहीं मांग सका। सचमुच भाग्य के बिना आदमी मांग भी नहीं सकता है। सेंडुक ने भोजन करने की शुरुआत राजभवन से की। उसका उत्तम द्रव्यों से भोजन करा के शैतानिक राजा ने दक्षिणा में स्वर्ण मुद्रा दी और वह प्रतिदिन एक एक घर में जाकर भोजन करने लगा और स्वर्ण मुद्रा पाने लगा। जैसे जैसे धन की वृद्धि होती गई वैसे वैसे सेंडुक की पत्नी का लोभ बढ़ता गया। उसने पति को कहा कि आप दररोज एक से अधिक घरों में भोजन के लिए जाओ तो स्वर्ण मुद्रा ज्यादा मिले और हमारी संपत्ति शीघ्र बढ़ जाएगी। स्वर्ण मुद्रा के लोभ में सेंडुक भी रोज एक से अधिक घरों में भोजन करने के लिए जाने लगा। प्रतिदिन अति मात्रा में भोजन करने से वह अर्जिन के रोग से पीड़ित हुआ। उसको कुष्ठ रोग हुआ, शरीर के अवयव सड़ गए, उसमें से पीप निकलने लगा। रोग का चेप फैलने की दहशत से नगरजनों ने उसे कहा कि हमारे आंगन में अब तुम मत आओ, तुम्हारी जगह तुम्हारे पुत्र को भेजो, हम भोजन करा के दक्षिणा दे देंगे। कुष्ठ रोग के कारण वो अपने परिवार से भी तिरस्कृत होने लगा। पत्नी और पुत्रों ने सोचा कि इसको घर में रखने से सबको ये बीमारी लगेगी। पत्नी और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से नजदीक में एक छोटी कुटिया बनाकर कुष्ठी को वहां रखा। शरीर में तीव्र वेदना होने के कारण वह रात दिन चिल्लाता रहता था, परंतु उसकी पुकार कोई नहीं सुनता था, न तो उसकी कोई देखभाल करता था। सेंडुक के मन में एक पापी विचार आया कि परिवारजन मुझे तिरस्कृत करते हैं तो मैं ऐसा कोई उपाय करूं कि वे भी सब तिरस्कृत हो। उसने कपटपूर्वक पुत्र को कहा कि मुझसे अब वेदना सही नहीं चाहती, इसलिए मरने से पहले मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। हमारे कुलाचार अनुसार तीर्थ यात्रा के लिए जाने से पहले मैं कुटुंब की भक्ति करना चाहता हूँ, सबको अच्छा भोजन खिलाना चाहता हूँ, अतः तुम मुझे एक बकरा लाकर दो। यह सुनकर पुत्र आनंदित हुए और एक बकरा लाकर पिता को दिया। सेंडुक ने अपने शरीर का पीप घास चारा में मिलाकर बकरे को खिलाया, जिससे बकरा भी कुष्ठ रोगी हो गया। एक दिन उसने बकरे को मारकर मांस भोजन तैयार करवाया, कुटुंब को आमंत्रित करके सबको भोजन करवाया। बाद में बोला कि अब मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। स्वजनों की सम्मति लेकर वह वन की ओर चला। रास्ते में चलते चलते उसको तीव्र प्यास लगी और जंगल में पानी के लिए भटकने लगा। थोड़े दूरी पर्वत से बहता पानी का झरना जलाशय में पड़ रहा था। पर्वत पर रही हुई अनेक औषधियों के पत्ते, पुष्प, फल उसमें पड़े थे, जिससे जल औषधि युक्त हो गया था। सेंडुक ने वह जल पिया और उसका रेच लगा। रेच के कारण उसके शरीर में से रोग के जंतु नाश हो गए और निरोगी एवं स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर कुछ सोचकर वो अपने गांव की ओर वापस लौटा। नगरजनों ने उसे निरोगी देखकर आश्चर्य से पूछा कि तेरा कुष्ठ रोग कैसे मिला। सेंडुक ने जवाब दिया कि देवता की आराधना से मेरा रोग तत्काल मिट गया। अपने घर जाकर उसे देखा कि पत्नी, परिवार आदि सब कुष्ठ रोग से पीड़ित है। यह देखकर हर्ष से उछलता कहने लगा कि तुमने मेरा तिरस्कार और अपमान किया था, अब उसका फूल भोगते रहो। यह सुनकर पुत्र बोला, दुष्ट, परिवार घातक, तुमने हमारा विश्वासघात किया, तुमने धोखा करके हमें कुष्ठी का मांस खिलाया। ये बात जानकर नगरजनों ने भी सेंडुक की भर्त्सना की। सर्वत्र अपमानित होता हुआ, नगरी से भ्रष्ट होकर इधर उधर भटकता हुआ वह नगर रक्षक द्वारपाल के आश्रय रहा। एक बार प्रभु महावीर विचरते विचरते कौशाम्बी के उद्यान में पधारे। इस समाचार से द्वारपाल आनंदित होता हुआ प्रभु के दर्शन के लिए उद्यत हुआ और अपने स्थान पर सेंडुक को बिठाकर प्रभु को दर्शन करने गया। नगरी के दरवाजे के पास पोली में दुर्गा देवी का एक मंदिर था। देवी नगरजनों के मनोरथों को पूर्ण करती थी। उस दिन दुर्गा पूजा का विशेष दिन था। नगरी के लोग देवी की पूजा करके अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री वहां नैवेद्य के रूप में रख जाते। भूख से पीड़ित सेंडुक ने उन खाद्य पदार्थों का आखंड खाया।
बाद में पानी की तीव्र प्यास लगी। प्यास से वह व्याकुल होने लगा, किंतु उसे पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिला। आखिर में पानी पानी की पुकार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। पानी की झंखना में मरकर वह जलाशय में मेंढक हुआ। कालांतर में प्रभु महावीर उस जलाशय के निकटवर्ती उद्यान में पधारे। पनहारियों जलाशय में पानी बनाए थी, वे आपस में बात करती थी कि पति पावन प्रभु महावीर उद्यान में पधारे, जिनके दर्शन मात्र से पाप कर्म धुल जाते हैं। जलाशय में रहे हुए मेंढक ने यह बात सुनी और सोचने लगा कि पहले भी मैंने ऐसा कई नाम सुना है। सोचते सोचते चिंतन की गहराई में जाते हुए उसे रात्रि स्मरण ज्ञान हुआ। अपने पूर्व भव को देखकर वह पछतावा करने लगा कि हाय, मैं मनुष्य भव को हार गया, मेरा मनुष्य जन्म वृथा ही गया। अब मैं इस भव में अधम उद्धारक जिनेश्वर परमात्मा के दर्शन करके मेरे मन के संताप मिटाऊं। मेंढक जलाशय में से बाहर निकलकर उद्यान की ओर जाने लगा। मन में शुभ भाव उछल रहे थे। प्रभु आगमन के समाचार सुनकर कौशाम्बी पति भी अपनी चतुरंगी सेना के साथ उद्यान की ओर जा रहे थे। रास्ते में भूपति के अश्व के पांव के नीचे वो मेंढक आ गया। उसका शरीर चूर चूर हो गया। शुभ भाव में रममाण उससे मेंढक की आयु वही पूर्ण हो गई और मरकर दर्दुरावंत वतंसक नाम के विमान में दर्दुरांग नामक देव हुआ। सचमुच इस जगत में भाव ही सर्वोपरि है। दर्दुरांग देव ने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर देखा कि मैं तिर्यंश भाव से देव भाव में आया हूँ। तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन के लिए जाते समय रास्ते में ही मेरी मृत्यु हुई और परमात्मा के दर्शन करने के भाव मन में ही रह गए। ऐसा सोचकर हर्षित होता हुआ तुरंत वह देव परमात्मा का दर्शन करने आया। कुष्ठी का रूप लेकर उसने ही गोशीर्ष चंदन को प्रभु महावीर को लगाया था। भगतपति ने छींक के विषय में कुष्ठी ने जो कथन किया था, उसका रहस्य प्रभु वीर को पूछा। इसका समाधान करते हुए सर्वज्ञ प्रभु ने कहा कि मगधेश, जब मुझे छींक आई और कुष्ठी बोला था कि मरो, जल्दी मरो, इसका तात्पर्य ये था कि मैंने घाती कर्म का उच्छेद किया और 4 आघाती कर्म शेष है। तब तक मैं अशरीरी होकर सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा कि मरो, वर्तमान जल्दी मरो। तुमको छींक आने पर चिरायु भव कहने का तात्पर्य ये था कि तुम पुण्योदय से वर्तमान में उत्तम सुखों का उपभोग करते हो, परंतु मरकर तुम्हें नरक गति में जाना पड़ेगा। अभय कुमार को छींक आने पर वो बोला था कि चाहे जियो चाहे मरो। इसका अर्थ ये था कि अभय कुमार का इहलोक परलोक दोनों सुख में है और सम्यक युक्त व्रतधारी श्रावक है। दया परोपकार का कार्य करता है और मरकर भी देवलोक के दिव्य सुखों को प्राप्त करेगा। कालसौड़ी की छींक आने पर वो बोला था कि न जियो न मरो। इसका मतलब ये था कि वह इस भाव में निर्दयता से दिन रात प्राणीवध का भयंकर पाप करता है और मरकर 7वीं नरक में जाएगा। इसलिए उसका जीना मरना दोनों दुखदायी है। इस प्रकार छींक का रहस्य जानकर मगधपति ने प्रभु महावीर को पूछा कि प्रभु, मैं आपका भक्त और मैं नरक में जाऊंगा। बालक की भांति रुदन करते हुए मगधपति कहने लगे कि प्रभु, आप जैसे समर्थ स्वामी का सेवक हो, आप अधम उद्धारक हो, मेरा उद्धार करो, अन्यथा जगत के लोग हंसी उड़ाए कि त्रिभुवन पति का परम भक्त नरक में गए। प्रभु महावीर ने कहा, श्रेणी, तुमने जो निकाचित कर्म का बंध किया उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। तुमने शिकार के शौक से गर्भवती हिरण का शिकार किया था। एक ही बाण से हिरणी और गर्भस्थ शिशु को एक साथ मारकर तुमने पूछा ठोककर गर्व किया था। ये एक ही बाण से मौत के घाट उतार दिया। मैंने कैसा अमोघ बाण चलाए। उस समय तुम नरक गति का निकाचित बंद किया, ये टाला नहीं जा सकता। ये सुनकर श्रेणी गिड़गिड़ाहट भरे स्वरों में कहने लगा, प्रभु प्रभु, मुझे नरक गमन से बचाइए, मेरी नरक गति टल जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। आप जो कहो सो मैं करने को तैयार। प्रभु वीर ने मगधपति को आश्वस्त करते हुए बताया कि तुम्हारी कपिला देशी साधु को भाव से दान दे तो तुम्हारी नरक गति टल जाए। तुम्हारी नगरी का दृढ़ धर्मी पुण्य नाम का श्रावक अगर एक समय का फल तुम्हें दे दे तो तुम्हारा नरक गमन टल जाए। काल छोड़ी कसे एक दिन के लिए जीव हिंसा बंद करे तो तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़े। ये उपाय सुनकर मगधपति का हृदय कमल खिल उठा। सोचा कि सभी उपाय सरल, मैं अवश्य पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर राजभवन की ओर चले। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।